हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कल मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, आज मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये दूसरा मैथमेटिकल टूल होगा और इसके बाद अपन मेन चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा मैथमेटिक्स पार्ट में मैं आपको नहीं घुमाऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन। ठीक है, कल डिफरेंशिएशन बताया था, आज है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन में आप चीज़ों को छोटा करते हो, इंटीग्रेशन में आप चीज़ों को बड़ा करते हो। ठीक है, और इट इज़ यूज टू फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज़ गिवन, यानी कि मान लो आपके सामने कोई फंक्शन दे रखा है और वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप उसका इंटीग्रेशन सोल्व करके दोबारा फंक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज मान लो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका एफ एक्स गिवन है, डेरिवेटिव एफ एक्स के इक्वल है। अब आप एक्स डी एक्स को एक साइड भेज दो तो ये बच डी वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन का साइन आप लोगों को दिख रहा होगा, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन का साइन यूज़ कर रखा है। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं। आज मैं आपको सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा। इनडेफिनेट यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो जनरल रूल है इंटीग्रेशन सोल्व करने का वो ये है। देखो एक बात बता देता हूँ, डी एक्स ये है छोटा एलिमेंट, और अगर डी एक्स लिखा हुआ है ना तो फंक्शन के अंदर हमारे काम का सिर्फ एक्स है। एक्स के अलावा अगर कुछ भी है तो वो सारा कांस्टेंट है, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो एक्स एन डी एक्स। ठीक है, तो यानी कि आपको डी एक्स गिवन है तो एक्स का ही इंटीग्रेशन करना है। अगर यहाँ पे डी वाई गिवन होता तो वाई आपके काम का होता, डी टी गिवन होता तो टी आपके काम का होता। ठीक है, अब एक्स एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप पावर को आगे भेज देते थे और पावर में से घटा देते थे। इंटीग्रेशन करने के लिए आप पावर में एक जोड़ दोगे और फिर n+1 से डिवाइड कर दोगे। देखो तो एक्स एन डी एक्स, एक्स एन की पावर एक और जोड़ दो, यानी कि हो गया एक्स n+1, और अब जो पावर आई है ना n+1 उसी को इससे डिवाइड कर दो, n+1 प्लस सी। सी यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को डिनोट कर रहा है कि भाई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो रखा है यहाँ पे, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, कहाँ भी कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये जनरल रूल है, सबसे जनरल रूल। ठीक है, अगर सिंपल डी एक्स गिवन है आपको तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस सी, डी टी होगा तो टी प्लस सी, डी वाई होगा तो वाई प्लस सी, डी डब्ल्यू होगा तो डब्ल्यू प्लस सी, यानी कि सिंपल एक्स प्लस सी लग जाएगा। अब यहीं पे अगर आपके सामने इंटीग्रेशन है डी एक्स अपॉन एक्स का, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ई एक्स प्लस सी। ठीक है, और एक और बात बता देता हूँ, अगर आप log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो वो 1/x आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमेशा ऑपोजिट चलेंगे। अगर आप एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हो और उसी डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास दोबारा वही फंक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो log ई एक्स आ रहा है, और अगर आप log ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो वापस 1/x आ रहा है। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आया, log ई एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे कि cos x डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस सी, sin x डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस सी। ठीक, और अगर यहीं पे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स है तो वो हो जाएगा ई एक्स प्लस सी। ठीक, इसका कोई भी वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और तीसरा लास्ट फॉर्मूला है आप लोगों का आज का कि अगर समेशन या सब्ट्रैक्शन हो रखा हो तो लास्ट टाइम अपन डिफ्रेंशिएशन के लिए अगर अपन समेशन या डिफ्रेंशिएशन का डिफरेंस का यूज़ कर रहे थे तो डिफ्रेंशिएशन को आप अंदर बांट रहे थे, आप इसमें भी अंदर बांट सकते हो इंटीग्रेशन को। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो फंक्शन आपका u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन करना आपको किसका u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स। डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और अलग अलग लिख दो, u डी एक्स प्लस माइनस वी डी एक्स प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट है, हर बार आएगा जब तक लिमिट नहीं आएगी या फिर जब तक मैं आपको आगे का नहीं समझाऊंगा। ठीक है,
कब सी लिखा जाएगा, कब सी नहीं लिखा जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप ये छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखना कि, और मेनली ये जनरल रूल ध्यान रखना। जनरल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। dx का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, cos x sin x का इंटीग्रेशन, और ये प्लस माइनस वाला। ठीक है, आराम से अपनी तैयारी रखिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू, बाय।